अहंकार का त्याग करें। मैंने गीता में कहा था, अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहेम। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का त्याग करें। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो आप विनम्र और सच्चे इंसान बनते हैं। यह विनम्रता आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है और आपको ईश्वर के और करीब लाती है। अपने अहंकार को साधें और सच्चे प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाएं। सच्चे ज्ञान का अनुसरण करें। गीता में मैंने कहा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। सच्चे ज्ञान को पाने के लिए विनम्रता और सेवा का मार्ग अपना। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको ईश्वर की ओर और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। अपने गुरुओं और अनुभवों से सीखने का प्रयास करें। ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम जिज्ञासा और समर्पण है। समानता और न्याय का आदर करें। मैंने गीता में कहा था, समः शत्रौ च मित्रे च। शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान दृष्टि रखें। जीवन में पक्षपात न करें। समानता और न्याय का पालन करें। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। किसी से नफरत करने के बजाय उन्हें समझने और क्षमा करने का प्रयास करें। यह समानता और न्याय ही आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाएगा। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। मैंने अर्जुन से कहा था, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः। जीवन में अति से बचे। संतुलन ही सफलता का मार्ग है। कभी भी परिस्थितियों से हार मत माने। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। संतुलन बनाए रखें और हर समस्या को एक सीखने का अवसर माने। आत्मा को समझे। गीता में मैंने कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आपका सच्चा स्वरूप आपकी आत्मा है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अपने भीतर की आत्मा को पहचाने और इस सत्य को जाने। यही ज्ञान आपको हर भय और दुख से मुक्त कर देगा। संसार में सेवा का भाव रखें। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा है। मैंने कहा था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। जो कुछ भी तुम करते हो उसे मेरे चरणों में अर्पित करो। दूसरों की भलाई के लिए काम करें। निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने कर्मों से समाज को बेहतर बनाएं। सेवा करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति मिलती है। अंतिम संदेश और शुभकामनाएं। प्रियजनों, जीवन एक उपहार है। इसे प्रेम, सेवा और ज्ञान से भरपूर बनाएं। हर दिन को ईश्वर का आशीर्वाद माने और उसे सार्थक बनाएं। मेरी आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। आपके हर कर्म से यह संसार और सुंदर बन जा। भय का त्याग करें। मैंने गीता में कहा था, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है वही स्थिर और ज्ञानी होता है। भय वह जंजीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसे अपने मन से निकाल दें। जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने भीतर साहस का निर्माण करें और जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करें। सद्गुणों का पालन करें। मैंने कहा था, अभिन सत्व संशुद्धिर ज्ञानयोग व्यवस्थिति। अभय, सत्व और शुद्धता जैसे सद्गुण आत्मा को ऊंचाई तक ले जाते हैं। सद्गुण ही वह पूंजी है जो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है। सत्य, धैर्य, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाएं। यह गुण न केवल आपको सशक्त बनाएंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से न भागे। गीता में मैंने कहा था, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म को निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से कभी मुंह न मोड़। जीवन में आपका हर कर्तव्य आपको ईश्वर के और करीब लाता है। इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा। यही सच्चे अर्थों में धर्म है। जीवन का असली आनंद कर्म में है। मैंने कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। जीवन का असली आनंद तब है जब आप अपने कर्मों में खो जाते हैं। अपने हर काम को ईश्वर का आशीर्वाद माने और उसे पूरे मनोयोग से करें। यह न केवल आपको संतुष्टि देगा बल्कि आपके जीवन को भी सार्थक बनाएगा।
स्वयं को दूसरों से जोड़े। मैंने कहा था सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के कल्याण में रत रह। जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। दूसरों की सहायता करने से आपको सच्चा आनंद मिलेगा। आप जिस समाज का हिस्सा है उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। प्रकृति और ईश्वर के साथ तालमेल बनाएं। मैंने कहा था प्रकृति स्वाम वष्टभ है, प्रकृति से जुड़े रहो और उसका सम्मान कर। प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, इसका संरक्षण और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसे नष्ट न करें बल्कि इसके साथ तालमेल बनाकर जिए। यह आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख प्रदान करेगा। अंतिम संदेश, स्वयं को पहचाने। प्रियजनों, मैंने गीता में बार बार कहा है कि आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आपकी आत्मा दिव्य है। अपने भीतर के इस सत्य को पहचाने। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग आपको याद रखें। अपने हर कर्म से प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश दे। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। साहस और आत्मविश्वास का महत्व। मैंने गीता में कहा था उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। जीवन में साहस और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। डर और संदेह को अपने जीवन से निकाले और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। क्रोध पर नियंत्रण रखें। मैंने कहा था क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। क्रोध इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है। इसे नियंत्रित करना सीखें। जब भी क्रोध आए कुछ क्षण शांत रहें, गहरी सांस ले और सोचे कि इसका समाधान किस प्रकार शांति से निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना लेता है। परिवर्तन को स्वीकारें। मैंने गीता में कहा था नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं और जो सत्य है उसका नाश नहीं। जीवन में परिवर्तन एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करें और इसे अपनी प्रगति का आधार बनाएं। जब आप परिवर्तन को अपनाते हैं तभी आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अतीत में जीने के बजाय वर्तमान में जिए और भविष्य के लिए तैयार रहें। सच्चे मित्र बने। मैंने गीता में कहा था सुवृत्तन मित्र लक्षणम। सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में आपका साथ दे। अपने जीवन में सच्चे संबंधों को बनाए रखे। दूसरों के लिए वह मित्र बने जिस पर वे विश्वास कर सके। मित्रता एक पवित्र संबंध है, इसे निष्ठा और प्रेम से निभा। सच्चे मित्र जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत होते हैं। कर्म और भक्ति का संतुलन बनाए। मैंने कहा था भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के माध्यम से ही मुझे सच्चे रूप में जाना जा सकता है। कर्म करते समय भक्ति का भाव बनाए रखे। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, हर काम को प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करें। कर्म और भक्ति का यह संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन को उत्सव बनाइए। मैंने कहा था सुखं त्यज्यंच दुःखं जीवनं उत्सवमस्तु। सुख और दुख को भूलकर जीवन को उत्सव माने। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। मैंने गीता में कहा था ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। ध्यान के माध्यम से आत्मा को जान। जीवन में आत्मचिंतन और ध्यान बहुत आवश्यक है। रोज कुछ समय के लिए अपने भीतर झांके, अपनी सोच और भावनाओं को समझे। ध्यान आपको आंतरिक शांति देता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। हर काम में समर्पण का भाव रखें। मैंने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। अपने जीवन के हर कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा से करें। जब आप अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। समर्पण का भाव आपके मन को हल्का करता है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहें। गीता में मैंने कहा था निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। जो निराशा और आसक्ति से मुक्त होता है वही सच्चा संत है। जीवन में भौतिक वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखें। संसार में रहकर भी अपने मन को स्वतंत्र और शांत रखें।
यही सच्चा वैराग्य है जो आपको शांति और संतोष की ओर ले जाता है। सद्गुणों को संजो कर रखें। मैंने कहा था, अमानित्वम दंभित्वं क्षांतिरार्जवमेव च। विनम्रता, सच्चाई और सहनशीलता जैसे गुण आत्मा को महान बनाते हैं। अपने जीवन में इन गुणों को अपना। यह गुण आपको न केवल दूसरों के लिए प्रिय बनाएंगे बल्कि आपके जीवन को भी सुंदर और सार्थक बनाएंगे। सद्गुणों के बिना जीवन अधूरा है। इन्हें अपनाकर अपने व्यक्तित्व को निखारें। विपत्तियों में भी धैर्य बनाए रखें। मैंने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रह। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, उनका सामना धैर्य और स्थिरता के साथ करें। हर कठिनाई एक परीक्षा है जो आपको और अधिक मजबूत बनाती है। याद रखें, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में संतुलित रहें। प्रेम ही जीवन का सार है। मैंने कहा था, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही सब कुछ हूं और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। ईश्वर का असली स्वरूप प्रेम है। अपने जीवन में प्रेम को अपना। यह प्रेम आपके परिवार, मित्रों और समाज के लिए दूसरों को अपनाने और समझने का यही सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। अंतिम शब्द और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, जीवन एक साधना है। इसे प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जी। अपने हर कर्म में ईश्वर को देखें और दूसरों को प्रेरित करें। आप सभी पर मेरी यही कृपा और आशीर्वाद है कि आपका जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक बने। सत्य का मार्ग अपनाएं। मैंने गीता में कहा था, सत्यम वद धर्मं चर। सत्य बोलो और धर्म का पालन कर। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में भले ही कठिनाइयां आए, लेकिन सत्य का मार्ग न छोड़। यह मार्ग भले ही कठिन हो, पर अंत में यही आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। सत्य में शक्ति है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। संगति का महत्व समझे। मैंने गीता में कहा था, संगात संजायते काम। संगति से इच्छाएं उत्पन्न होती है। आपकी संगति का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे। बुरी संगति से बचें क्योंकि यह आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। जो संगति प्रेरणादायक हो वही जीवन को बेहतर बनाती है। मृत्यु से न डरे। मैंने कहा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक सत्य है। इससे डरना व्यर्थ है। इसे एक नई यात्रा की शुरुआत माने। जीवन के हर क्षण को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जिए। जब आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में जीने लगते हैं। धन का सही उपयोग करें। मैंने कहा था, त्यागे न के अमृतत्वमांशु। त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। धन केवल एक साधन है, न कि उद्देश्य। इसे सही कार्यों में लगाए, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने समाज के विकास में योगदान दें। धन का उपयोग निस्वार्थ भाव से करें, तभी यह आपको सच्ची संतुष्टि प्रदान करेगा। समय को व्यर्थ न जाने दें। मैंने कहा था, कालेन फलती तत्र धैर्यमस्ति। समय के साथ ही हर चीज का फल मिलता है। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे व्यर्थ न करें। अपने समय का सदुपयोग करें और हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय भी उसका साथ देता है। संघर्ष को स्वीकारें। मैंने कहा था, दुर्लभन मानव जन्म। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है और आपकी क्षमता को निखारता है। इसे भय के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखाती है। प्रेरणादायक विदाई संदेश। प्रिय साथियों, जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सच्चाई के माध्यम से जी। हर कदम पर सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय, आपके हर कार्य में सफलता और हर प्रयास में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। कर्म के महत्व को समझे। मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है,
फल पर नहीं। जीवन का सार कर्म में है। जब आप बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं तो वह ईश्वर की आराधना के समान पवित्र हो जाता है। कर्म ही जीवन को गति देता है। निष्काम भाव से कर्म करना सीखे। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके जीवन को भी सही दिशा में ले जाएगा। अपने विचारों को शुद्ध रखें। मैंने कहा था, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें। सकारात्मक और शुद्ध विचारों को अपना। जब आपका मन शुद्ध होगा तब आप अपने जीवन के हर पहलू में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। क्षमा और सहनशीलता अपनाएं। मैंने गीता में कहा था, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरता का आभूषण है। जीवन में दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। क्षमा करने से न केवल आपके मन का बोझ हल्का होता है बल्कि यह आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। सहनशीलता और क्षमा से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आत्मा की अमरता को समझें। मैंने गीता में कहा था, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इस सत्य को समझे कि आत्मा अमर है। यह शरीर मात्र एक माध्यम है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपकी आत्मा को शुद्धता और शांति मिले। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयां आपको कम परेशान करती है। साहस से डर पर विजय पाए। मैंने कहा था, न भय विद्यते कुशले। साहस और विवेक से भय का अंत होता है। डर को अपने जीवन पर हावी न होने दे। साहस ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति से उबार सकती है। अपने भीतर के डर का सामना करें और उसे समाप्त करें। ईश्वर में विश्वास और आत्मबल के सहारे आप हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। संपूर्णता का अनुभव करें। मैंने कहा था, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। संपूर्णता हर जगह है। अपने भीतर और बाहर दोनों में पूर्णता का अनुभव करें। आप ईश्वर का अंश